अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाजरीन कराम, जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि चेयरमैन सेनेट ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को नया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया है। जैसा कि ये बात भी तयशुदा थी कि जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना था उससे एक रोज़ कबल पीडीएम की खसूसी कमेटी ने चेयरमैन सेनेट के लिए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और डिप्टी चेयरमैन के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का नाम इत्तेफाक राय से तय किया, जबकि सेनेट के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देने का फैसला किया गया। लेकिन जब सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब हुआ तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की 7 वोटें मुस्तरद होने के बाद चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके और सादक संजरानी एक बार फिर चेयरमैन बनने में कामयाब हो गया। इस नाकामी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच में तब्दीली आई और वो अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने पर इसरार करने लगी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बावर कराने की कोशिश की कि पीडीएम की हद तक इस बात का फ़ैसला हुआ था कि ये मनसब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का वो फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में मुस्तरद किए जाने वाले 7 वोटों का मामला लेकर गए तो वहाँ पर तो उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे पार्लियामेंट की कार्रवाई करार देकर उसमें मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन आसफ अली जरदारी ने अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने के लिए अंदरून खाना राब्ते तेज़ कर दिए। वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, इन दोनों जमातों को विन ओवर कर चुके थे। 21 अरकान की उन्हें अपने तौर पर हमायत हासिल थी, लेकिन पीडीएम के अरकान की अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थी। जमीयत उलमा इस्लाम, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ये तीनों जमातें पीडीएम के फैसले की तायद कर रही थी। हैरानकुन बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मंसूरा में जमात इस्लामी की एक वोट हासिल करने के लिए भी पहुंच गए। पहले तो ये तासर दिया गया कि जमात इस्लामी ने जिस तरह सेनेट में इस्लामाबाद की नशिस्त पर इंतखाब में गैर जानबदारी का मुजाहरा किया है और इस तरह चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी अब्सटेन किया है, अब भी वो शायद किसी के साथ नहीं जाएगी। लेकिन हुआ ये, हैरानकुन बात यह है कि जमात इस्लामी ने अपना वज़न सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के पलड़े में डाल दिया और इस मामला पर बड़ी लय दया हो रही है, क्योंकि जमात इस्लामी के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो किसी तरह भी इन दोनों जमातों का साथ नहीं देगी। लेकिन अब बहरहाल अब जमात इस्लामी ने जो कुछ किया है उन्होंने सोच समझ कर किया होगा। इसके नफ़ा नुकसान का तो वो ज़िम्मेदार हैं कि वो अब उन्होंने अपना वाज़ेह तौर पर अपना वज़न जो है वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में डाल दिया है। वो पीपल्स पार्टी जिसके बारे में वो हमेशा नाकद रहे हैं और वो मुस्लिम लीग नून जिसके बारे में उनकी हमेशा तनकीद करती रही है जमात,
अब वो उन्होंने जमात इस्लामी को अपने लिए, जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवार को अपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तस्लीम कर लिया। हैरान कुन बात यह भी है कि मौलाना फजल रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के कायद हैं, वो दोनों इतराफ़ अपने आप को काबिल कबूल बनाने के लिए किसी एक ग्रुप की कुल कारम आयत नहीं कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के दरमियान कोई सुलह हो जाए। इसके लिए उन्होंने गालबन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम भी पेश किया कि उनके नाम पर सब मुतफिक हो जाए। लेकिन बहरहाल सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट तो ना बन सके, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के बाद सबसे पहला, चूँकि ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उन सेनेटर्स की मदद से बने हैं जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सादक सजनानी के साथ थे और इनको अनदेखी कुव्वतों की तरफ से भी हमायत हासिल थी। अचानक जनाब आसिफ अली जरदारी ने वही काम दिखाया जो उन्होंने डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में अपने उम्मीदवार को कामयाब कराने के लिए किया था। उस वक़्त उन्होंने बाप के साथ मिलकर और तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अपना चेयरमैन मुंतखब करा लिया था। आज 3 साल बाद उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सेनेटर्स को अपने साथ मिलाकर अपोजिशन लीडर बन गए हैं। ज़ाहिर है उनको अब इस बात का ताना तो दिया जा रहा है कि वो सरकारी मुस्लिम लीग है, सरकारी अपोजिशन है। जिसके बाद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात पर कहा कि हमें सरकारी अपोजिशन कहना मुनासिब नहीं है। भाई क्यों नहीं कहा जाए, जबकि आपने फाटा के उन अरकान के जो हुकूमत के साथ हैं, आपने बाप के उन सेनेटर्स के जो कि हुकूमत के साथ हैं, उनकी हमायत से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मनसब हासिल करने में कामयाब हुए। ये उस वक़्त हुआ जब एक तरफ PDM के रहनुमा मरियम नवाज़ की रिहाइशगाह पर जाती उम्रों में नाश्ता कर रहे थे और इस्लामाबाद में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अपने 31 अरकान, पहले 30 थे, बाद में एक और शामिल जमात इस्लामी वाले भी हो गए, तो 31 अरकान की हमायत का उन्होंने अपनी रिक्वेजिशन जमा करा दी। फिर दूसरी बात यह है कि चेयरमैन सेनेट को भी बड़ी उजलत थी। इधर उनकी रिक्वेजिशन वसूल हुई, उधर फटाफट चेयरमैन सेनेट ने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया ताकि कोई मलमा ही ना रहे। अब तो बड़े मज़े हो जाएंगे हुकूमत के कि चेयरमैन भी हुकूमत का, अपोजिशन भी हुकूमत की, और वो अब इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हुकूमत ने ये उठा लिया कि PDM को तकसीम कर दिया। अब PDM के लोग इस पर पर्दा डालने की जितनी मर्ज़ी कोशिश करें कि PDM को कोई नुकसान नहीं हुआ, PDM के जो हुआ नुकसान उसका अजाला कर लिया जाएगा। लेकिन मैं ये बात बमांगे दौल ये कहता हूँ कि अब PDM टाइम टाइम फिश हो गई है। वैसे भी अब मियाँ नवाज शरीफ बार बार आसिफ अली जरदारी से क्यों धोखा खाते हैं। उन्हें मालूम है कि आसिफ अली जरदारी की अपनी मजबूरियाँ हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म के इंतखाब के मौका पर भी अपोजिशन का साथ नहीं दिया, फिर स्पीकर के इलेक्शन में भी उनका साथ नहीं दिया, फिर जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम मुआहिद आई तो उसमें पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद अरकान ने चेयरमैन सेनेट को वोट दिया। आज फिर आसिफ अली जरदारी ने अपनी मर्ज़ी का अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए दर पर्दा चेयरमैन सेनेट और उन कुव्वतों से सौदेबाजी कर ली कि जो मुस्तकबिल करीब है उन्हें कोई मज़ीद रिलीफ दे सकती हैं। बहरहाल सेनेट में तो अब पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि हुकूमत की मर्ज़ी का अपोजिशन लीडर ना तो हुकूमत को तंग करेगा और ना ही चेयरमैन सेनेट के लिए कोई मसाइल पैदा करेगा। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो
इज़्ज़त और वक़ार बना था सेनेटर बनकर, वो उन्होंने हुकूमत की मर्ज़ी से, हुकूमत की मदद से, चेयरमैन सेनेट की मदद से जो अपोजिशन लीडर बन गए हैं, तो अब उन्हें ये ताना तो सुनना पड़ेगा कि वो सरकारी अपोजिशन लीडर हैं, सरकार की मदद से बने हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब पीडीएम को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि वो इमरान खान की हुकूमत को नहीं गिरा पाएंगे। इमरान खान पीडीएम की जमातों के ये बामी मफादात और तजादात की वजह से अब मज़ीद मजबूत होंगे। ये नहीं गिरा सकेंगे। नवाज शरीफ जितना मर्जी जोर लगा लें, आसिफ अली जरदारी ना असम्बलियों से इस्तीफे देंगे और ना ही वो लॉन्ग मार्च में आएंगे और ना ही वो किसी ऐसे काम में शरीक होंगे जिससे मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट जाए। लिहाजा वो चाहेंगे कि सिंध में उनकी हुकूमत कायम रहे, बल्ले बल्ले वहाँ होती रहे और अपोजिशन भी वो करते रहें। अपोजिशन भी ऐसी करते रहें कि अपोजिशन होने और ना होने के बराबर हो। 4 अप्रैल को जो उन्होंने जलसा रखा था, वो उन्होंने लॉन्ग मार्च के तवज्जो से रखा था कि लोग आए होंगे, हमारा सारा शो हो जाएगा। लेकिन जब देखा कि लॉन्ग मार्च भी मुलतवी हो गया है, तो उन्होंने 4 अप्रैल का जलसा भी मुलतवी कर दिया है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि 20 सितंबर को कायम हुई थी, उसके 26 निकात थे, वो सारे के सारे निकात अब आहिस्ता आहिस्ता वो जहनों से महव होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक सिर्फ नाम निहाद इत्तेहाद रह जाएगा। और ये भी हो सकता है अगर मौलाना फजल रहमान सीरियस हों और वो संजीदगी से सोचें, तो फिर उन्हें उसको पीडीएम की रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं लगता कि आइंदा मुस्तकबिल करीब में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून इकट्ठे चल सकें। जैसा कि ये बात बड़ी वाज़ेह है, मुझे एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने यह बात कही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही असल पीपल्स पार्टी की दुश्मन जमात है। पीपल्स पार्टी कभी भी मुस्लिम लीग नून को आगे आने नहीं देगी। उसके लिए इमरान खान इतने अहम नहीं हैं जितना नवाज शरीफ उनका सियासी मुखालिफ है। वो हमेशा नवाज शरीफ को लेट डाउन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब नवाज शरीफ साहब के लिए भी सोचने का मकाम है, वो कब तक धोखे खाते रहेंगे। ये मज़ीद वो धोखा खाने की अब उनमें सकत भी नहीं होगी। मरियम नवाज़ को भी अब ये सोच लेना चाहिए कि आपको अपनी सियासत खुद करनी पड़ेगी। आपको पीपल्स पार्टी और वो दूसरी जो छोटी छोटी जमातें हैं उनकी तरफ देखने के बजाय आप अपनी जमात को आगे बढ़ाएं, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं और जमहूरियत की जदोजहद है उसको आगे बढ़ाएं। बसूरत दीगर ये अपोजिशन के वो लीडर जो सियासी मफादात तो हासिल करते रहेंगे, आपके साथ नहीं चल सकेंगे। शुक्रिया।